गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों के इस आंदोलन को 7 महीने पूरे हो गए हैं। हमारे साथ नरेश टिकैत जी मौजूद हैं, जो कि 26 तारीख को कल जो गवर्नर्स के घरों पर जाकर के किसान प्रदर्शन करेंगे और उन्हें एक ज्ञापन सौंपेंगे। उस सिलसिले में हम इनसे बातचीत करेंगे। नरेश जी, 7 महीने पूरे हो गए, किसान तो पीछे हटने से रहे, लेकिन सरकार भी तो बात नहीं कर रही। ना करो, सरकार की जिम्मेदारी है भाई। सरकार हमें कोई सहयोग तो हमें दे नहीं रही। हम अपने खर्चे से अपना समय भी वो करके हम यहाँ से आ रहे, तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है। यहाँ से हम रोक दिए, बॉर्डर पर रोक दिए, हम रुक गए। आ जाओ नमस्ते। हम यहाँ से बॉर्डर पर रोक दिए, दिल्ली में नहीं जाने दे रहे, तो हम यहाँ रुक गए। हमें तो कोई वो नहीं हुई बात। अकबर हमें ये बताओ, हम न कहीं रास्ते जाम कर रखे हो, हम तो यहाँ से बैठे। किसी को कोई दिक्कत हो हमें दिक्कत बताओ, जो हमारे लायक वो है। पर कम से कम जो सरकार की उसमें है, तो सरकार की तो जिम्मेदारी बने भाई, इनकी बात सुनो। 22 जनवरी के बाद तो बातचीत नहीं हुई, तो कब लग रहा है कि आखिर कौन सरकार में वो कौन लोग हैं जो कि लग रहा है कि हाँ आप लोगों की बात सुनना नहीं चाह रहे, या फिर यूं कहें कि इसका निष्कर्ष नहीं निकालना चाह रहे? भाई तो यही हो रही बातचीत, किसानों को बड़े हल्के में ले रहे हैं। और जितने भी ये किसानों को हल्के में ले रहे, इस संगठन में इतनी ताकत आती आ रही, जो किसी के मन में कुछ, किसानों के किसी संगठन के मन में कुछ दिक्कत हुआ थी, तो आज में भी सब एक मंच पे है। उन्हें देख रही भाई, ये हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं और इनकी सरकार सुन रही, तो सब एक हो रहा। पूरे भारत का किसान आज एक है, पूरे संगठन जो भारत के संगठन है सब एक है। तो सरकार तो को इससे भी सबक लेना चाह। आखिर को सरकार के मन में है क्या, पहले तो अपनी वह बात वो करे। तरह तरह के आरोप को तो नवाजा जाए न किसान को, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, पता नहीं किस किस तरह से किसान फिर भी उसे हंस कर टाल दे। अब चलो भाई, ये तो इस जो इस सरकार में बैठे आदमी जो जिम्मेदार है, जिनके हाथ में एक हुआ हो रही बातचीत, सब इन्होंने कैद कर रखे। सरकार तो हमारा कोई विरोध नहीं, पार्टी तो कोई विरोध नहीं, हमारा तो विरोध इनकी नीतियों तो है। अच्छा, जो विरोध होता तो हम क्यों वोट देते अपनी? हमने वोट तो दे रखी, हम झूठ नहीं बोलते किस रूप में, हमने भी वोट दे रखी। सरकार की अच्छी में थी बातचीत, सुने थे कि भाई भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम करेगी, नुनू करेगी। हम लोगों ने मैंने भी करीबन नहीं इस तरह की बात नहीं, पर फिर भी हम इनके बहकावे में आ गए। इनकी जो नीति है, नीति किसान विरोधी नीति है जी, बिल्कुल किसान विरोधी नीति। हमने यह भूल करी है सरकार को बनाने की। अरे जी, ये बात तो आप मंच पे भी कह चुके थे जब 26 जनवरी के बाद घटना हुई कि हाँ हमसे गलती हुई है, चौधरी अजीत सिंह जी को लाना चाहिए था, वो हमसे गलती हुई। लग रहा है कि सरकार अभी भी किसानों के दाम पे तो वही मिल रहे हैं उसे, हर अनाज के हों चाहे किसी भी तिलहन के हों, लेकिन सरसों का तेल पिछले 6 महीने में दुगने से ऊपर जा चुका है। गलत हो रहा है, इतना महंगाई, बहुत महंगाई है। हम यही कहे, सरसों का रेट 8,000 रुपये क्विंटल हो गया था। हमें आम जनता का भी फिक्र है, इतना महंगा नहीं होना चाहता। सरसों का रेट सरकार 6,500 रुपये क्विंटल करो, तिलहन की बहुत पूर्ति हो जाएगी, तेल की बहुत पूर्ति हो जाएगी। तेल 100 रुपये लीटर, इससे भी 90 रुपये लीटर होना चाह तेल। हमें आम जनता का भी पता, फिक्र है उनका भी। इतना महंगा तेल खा के क्या कर लेंगे, कुकर होगा। लेकिन तेल के दाम बढ़ा के किसानों का, आम आदमी को तेल तो निकाल लिया, डीजल भी 88 रुपये, पेट्रोल भी 96 रुपये जा चुका है। नहीं, उसमें तो मारी तो कुछ हुआ नहीं। भाई हमें तो बताओ, इस महंगाई की मारी क्या खता है? लेकिन किसानी तो महंगी होगी ना। 2014 में शायद 40 रुपये लीटर डीजल था और आज 100 के करीब जा रहा, तो बताओ क्या करे? नहीं, सरकार पे महंगाई थम रही, पर उसी के अनुपात
किसानों को भी तो बतावे। 4 साल हो लिए, 5 साल हो लिए, कोई गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, बिजली के रेट कितने वो हो गए। आखिर को ये सारा किसानों पर, मजदूरों पर थोपा जा रही क्या बात? भाई इस महंगाई के अनुपात में किसानों को भी तो फायदा होना चाह। हमारा गन्ने का रेट कम से कम इतनी महंगाई में 500 रुपये गन्ने का रेट होना चाह। जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल है, आलू का किसान है वो बर्बाद हो गया, धान का किसान है वो तराई तराई वो हो रही उसमें। महंगाई का फायदा उठा कौन रहा? ना किसान को मिल नहीं रहा, सरकार ले रही है, सरकार के कॉर्पोरेट लोग ले रहे हैं। सरकार, हम जो हमारे तक बुझे, हमारी सरकार सुला ले तो हम, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया अर्थव्यवस्था बना देंगे, महंगाई को भी काबू में करवा देंगे। किसी चीज़ की कमी हो, उसको कमी को किसान पूर्ति कर सके। या दलहन की बात है, उर्दू का रेट है, उर्दू का रेट है, उसे 6-6.5 रुपये क्विंटल करो, दलहन की पूर्ति हो जाएगी। जो इस देश में दलहन की कमी हो रही पूर्ति हो जाएगी, उधर किसानों को भी सहूलियत हो जाएगी, बहुत बढ़िया सहूलियत हो जाएगी। तिलहन की बात है, तेल की बात है, 107 में लगे 180-90 रुपये किलो तेल हो रहा होगा, 200 के करीब जा रहा, तो गलत हो रहा है इतना महंगाई। इतनी महंगाई तो इसमें तो कमर तोड़ दी। इतना महंगा तेल किस तरह तो वो कर लेंगे? किसानों को थोड़ी सी वह सौंपो, किसानों को कहो कहने भाई तुम भारत में जो तिलहन की कमी है, तेल की कमी है, उसकी पूर्ति करो, हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल देखो, महंगाई नहीं होने की, और सब है जो आम जनता है, उसे फ़ायदा मिलेगा। बहुत कम रेट में तेल की पूर्ति हो जाएगी, दालों की पूर्ति हो जाएगी। आज देश के भंडार भर रहे, खाद्यान्न तो देश के भंडार भर रहे, बहुत किसानों ने मेहनत है, खून पसीने की कमाई था, आज देश आत्मनिर्भर बना दिया। चीनी के गोदाम भर रहे, क्या हमारी खता है यार? भाई हमारी खता है क्या कुछ? भाई हमने ये देश आत्मनिर्भर बना दिया। लेकिन अब सरकार में जो किसानों से बातचीत कर रहे हैं मंत्री, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो कृषि मंत्री, या पीयूष गोयल हों, इन लोगों के हाथ में तो समझौते की बात है नहीं। तो फिर कौन ऐसा लगता है आपको सरकार में कि वो आप लोगों के इस बातचीत का निष्कर्ष निकाल सकते हैं? एक बताओ, हम तो शुद्ध बात है, अमित शाह और मोदी इस देश को डुबा देंगे, ये इस देश को ऐसा कर देंगे, और इनका तो कुछ है नहीं। अमित शाह का तो कुछ होगा मुझे लगे। मोदी जी तो अपने घर को नहीं संभाल सके, वो किसे संभाल देगा जनता को? जनता का फिक्र है क्या उन्हें? कहीं की बात है, कहीं की जिद है, उनकी तो जिद नहीं भी रही, वे तो अपना डाढ़ा पाल लिया, कहीं मंदिर में भेज दिए। नहीं सब हमारी तो जिद जात है, हमारी क्या कुछ हुआ है भाई? हमारी तो ऐसा सरकार है, उनके हाथ में बतेरी हुआ है, इन्हें किसानों को भगाओ यहाँ तक, सिंधु बॉर्डर पर है, टिगरी बॉर्डर पर है, यहाँ तक ऐसा उनके पास में फोर्स है, हथियार है, सारी बातें ना भगाओ। तो क्यों सरकार इतनी भिग्गी बल्ली बन रही? लगेगा पता उन्हें। लेकिन बंगाल और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में तो हरवाई दिया ना आप लोगों ने। नहीं, हमने कहाँ हरवाई दिया सर? जनता सुन नहीं रही। जनता रोज पेपर के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से जनता सुन रही, जनता देख रही, जनता को पता भाई किसानों पर, इन पर, अन्नदाताओं पर कितना अत्याचार हो रहा। तो उन्होंने निर्णय ले दिया। हम तो क्या उनकी मोहर मारन गए, उन्होंने निर्णय लिया भाई नहीं उन्हें पसंद आ रही है सरकार। ऐसा हमें ही पसंद नहीं आ रही। जब हम तो खुद कह रहे, हमने वोट दी, विधानसभा में भी वोट दी, लोकसभा में भी वोट दी, बताओ क्या करें? जब हम ही नकार रहे, हमें अच्छी नहीं लग रही सरकार, हमारी सुन नहीं रही। लेकिन नरेश जी, सवाल तो है ना कि जो किसान यूनियन अराजनैतिक है, वो बंगाल में जाकर के कहती है कि भाजपा को वोट मत करें, और जब मुख्यमंत्री बन गई उसके बाद राकेश टिकैत जी जाकर के ममता बनर्जी से मिला है। तो क्या अपनी बात के लिए मिलना, इससे तो कहीं खफा नहीं है सेंटर के लोग? एक तो बताओ, भारत का स्टेट है बंगाल भी, कोई पाकिस्तान में या थोड़ा या बांग्लादेश का या नेपाल कहीं का कोई से और देश का है? ऐसा वहाँ नहीं हम पता ले सकते भाई। बंगाल में
हमारे देश का ही तो हिस्सा है। ऐसा वहाँ पता नहीं ले सकते? पता तो हमें, हमने तो यार देखी बातचीत, पता तो हम मध्य प्रदेश में भी लेंगे। मध्य प्रदेश में और गुजरात में कितनी बुरी हालत है, कितना शिकंजा इनका है। एक एक आदमी धारा 151 में 20-20 साल जेल में पड़ा, वो उसके जमानत का वो नहीं हो सकता। 20 साल तक के जो 151 धारा है, जो थाने तक भी दी जाए या दिन के दिन एसडीएम कोर्ट तक भी मिल जा, और 20 साल के वहाँ है उनका एक तानाशाही वो है। वे यहाँ भी वही अजमाना चाह रहे थे। सरकार आप लोगों को भी तो परेशान कर रही है, कुर्की के नए नए नोटिस भेज रही है और आप लोगों को भी तो परेशान कर रही है, तो क्या इसकी परेशानी को हमें कागजुमाई कर रहे होंगे, कागजुमाई कर रहे होंगे, और सरकार ऐसा हम उसका वो थोड़ा ही कुछ वो कर रहे। 2022 के चुनाव हैं, लग रहा है कि आंदोलन खत्म कर देगा पार्टी को। भाई आगे का हमें क्या पता, किसकी सरकार बने, क्या होगा। ये तो इसी सरकार तो नहीं पंडा छूट रहा, ये इतनी तानाशाही रवैया दिखा रही किसान के साथ में। इस तरह का वो ये शुभ लक्षण नहीं सरकार के। किसान एक शांति प्रिय अन्नदाता है, बिल्कुल एक अच्छे व्यवहार तक बात करे, कहीं कोई झगड़ा नहीं, कहीं कोई फिसाद नहीं, किसी को नुकसान नहीं। और किसानों तो इन्हें सबक लेना चाह, किसानों तो अच्छी शिक्षा का, अच्छे व्यवहार का, उसका किसानों को एक गंवार बतावे, अनपढ़ बतावे, इस तरह की बतावे, तो किसानों तो इन्हें सबक लेना चाह। एक बातचीत का एक सुलह ले, किस तरह था वो चले। यहाँ तो सब सभ्य किसान है। किसान भी तो सबक सिखाने के मूड में है इस बार चुनाव में, क्योंकि साहब कह दिया कि अगर नहीं माने तो गांव गांव में किसान सबक सिखा ले। चुनाव क्या है, भीगा रहे, चुनाव तो आते रहे, ऐसा कोई गलत करेंगे किसान इस तरह की बात? प्रदेश में 6 महीने बचे हैं। तो ऐसा ही भी का चुनाव आऊंगा, पहला आए नहीं क्या कभी चुनाव, या आगे नहीं होने आने के। भाई एक तो बताओ, हमने खुल के किसी भी पार्टी का हमने समर्थन नहीं करा पहले कभी। भारतीय जनता पार्टी का 99% आदमी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करा, और सब तय खराब साबित हो रही है यहाँ की ये सरकार। तो हम तो नहीं कह रहे भाई, हम अपने सिर में कील क्यों ठुकवाओगे भाई? हम अपने सिर में कील क्यों ठुकवाओगे ना जी? भाजपा हमें नहीं पसंद कर रही, नहीं वो करे तो हम भी नहीं पसंद करते, छुट्टी। जनता अपने आप चुन लगे, जनता को अच्छी लगती हो अपनी बेइज्जती। ये हमारे साथ नरेश टिकैत जी थे, जो बता रहे हैं कि सरकार को लेकर के जो उन लोगों ने सोच रखी थी, वो साफ तौर पर ये साबित हो रही है कि जिस सरकार को वो लोग सत्ता में लाए थे, वो दरअसल किसानों को लेकर के काम नहीं कर रही, किसानों के लिए परेशानी का सबब बनी है। तो ऐसे में उन्होंने साफ कह दिया कि अब वो भी साफ तौर पर सरकार को अनदेखा कर सकते हैं। यानी मतलब साफ है कि 2022 के यूपी के चुनाव के अंदर किसान अपनी स्थिति साफ कर चुके हैं। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार गाजियाबाद।